दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो टॉपिक है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम से मुराद जो इनकम आपकी जॉब से, एक जॉब है, दो जॉब है, तीन जॉब है, और वहाँ पे आप टाइम दे रहे हैं तो वहाँ से जो इनकम आ रही है वो एक्टिव एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम में आपका बिजनेस भी है, आप में एक बिजनेस है, दो बिजनेस है, वहाँ पे जहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ पे जहाँ से टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ से जो चीज़ भी आपको पैसा आ रहा है वो आपको एक्टिव इनकम कहेगी। उसके अलावा दूसरी इनकम होगी वो पैसिव इनकम होगी। पैसिव इनकम में हम डिस्कस करेंगे पैसिव इनकम के कौन कौन से वे हैं। उसमें पैसिव इनकम में हम रियल एस्टेट, पैसिव इनकम में हम स्टॉक मार्केट, पैसिव इनकम में हम क्रिप्टो करेंसी, फिर हम बिजनेस इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टर जो पैसिव इनकम आप रिसीव कर रहे होते हो, तो इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। एक्टिव इनकम, जो भी आप करंट एनवायरनमेंट में आपके पास जो भी पैसा आ रहा है वो एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम के साथ साथ आप पैसिव इनकम पे वर्क करें, और पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम कलेक्टिव जो है वो आपको लॉन्गर टर्म में आपको आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो आपको हासिल हो जाएगा। उसके लिए आपको पहले आप एक्टिव इनकम से आप ग्रेजुअली स्लोली स्लोली आप जो है ना आप चीज़ें एक से, तो आप पैसिव इनकम पे जाएं। पैसिव इनकम एक सोर्स बिल्ड करें, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, इस तरह करके चीज़ें जो है ना वो अपने बिल्ड करनी है। जितने भी दुनिया में मल्टी मिलियनर, बिलियनर और लोग हैं, उनके जो मिनिमम 7 से 10 मल्टीपल इनकम सोर्स होते हैं। उनमें जैसे कि पहले मैंने मेंशन किया है, बिजनेस हो गया, बिजनेस, एक्टिव इनकम, हाई पेड जॉब, किसी भी बड़ी कंपनी का सीईओ, एप्पल, फेसबुक, जो भी किसी भी कंपनी का सीईओ। उसके अलावा उसके अलावा फिर आपकी अगर पैसिव में चले जाएं तो पैसिव में आपको मैंने पहले भी बात की, बाय टू लेट रिटेल हो गया, बाय टू लेट हो गया, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो गई, बाय टू लेट्स हो गई, घर हो गए, पूरे अपार्टमेंट हो गए, फुल के फुल अपार्टमेंट, लाइक मीन 100 अपार्टमेंट्स हो गए, पूरी कॉलोनीज हो गई, पूरी की पूरी कॉलोनीज मीन लाइक जो भी अवेलेबल्स हैं आपके पास, पूरे का पूरा टाउन्स आपने बना लिए। तो उसमें उसके साथ जो भी है वो आपका ग्रेजुअली वो आपको पैसिव के तौर पे चलती रहेगी। यहाँ पे स्पेशली मॉडर्न वर्ल्ड में आप वेस्टर्न वर्ल्ड का वर्ड यूज करें इंस्टेड ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है ना वो देखिए, जो भी है वो आप एक घर से दूसरा घर, दूसरे से तीसरा घर ले सकते हैं। तो वहाँ पे आपकी जो इनकम है आप इसको 1 से 2 पे लेके जा सकते हैं, 2 से 3 से 4 5 इस तरह करके जा सकते हैं। जैसे कि एक्टिव इनकम के साथ साथ मैंने पहले भी मेंशन किया पैसिव का, तो जैसे एक घर हो गया, आपको एक घर से आफ्टर 2 इयर्स आप उसकी रिमोर्गेज करा के आप सेकंड घर ले सकते हैं। सेकंड घर को मॉर्गेज आप 3 4 साल 5 साल के बाद फिर रिमोर्गेज करा के फिर तीसरा घर लिया जा सकता है। इस तरह प्रोसेस को एवरी 3 to 4 इयर्स ले सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें कुछ लोग दोस्तों बाप जो है ना वो इंटरेस्ट पे नहीं करना चाह रहे, इंटरेस्ट का इशू है जो इस्लाम में फॉरबिडन है एनीवे। और उसमें जो है उसके अलावा आप कलेक्टिवली 3 4 5 10 लोग मिलके आप एक प्रॉपर्टी ले लें 3 लाख की, 30,000 ईच करके। तो उसका उसका ये किया जा सकता है कि कलेक्टिवली तौर पे कोई आप जो है ना उसकी जो भी रेंटल आता है, रेंटल इनकम आप रिसीव करें या डिवाइड कर लें सब में, या फिर उसको रेंटल इनकम को एक जगह पे आप कलेक्टिव करके फिर आप कॉपी जो भी करंट जॉब में से जो पैसा बच रहा है तो उस सिलसिले में सबके 10 के 10 सर्कल में आप घर ले सकते हो। 10 के साथ पूरे के दोस्त जो है ना, एक पहले एक का हो, फिर दूसरे का हो, फिर तीसरे का हो, फिर चौथे का। इस तरह लॉन्गर पीरियड में 5 6 7 सालों में ये घर हर इंसान जो है ना बट वो फ्री हो जाएगा, उसका हर प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी। मीनवाइल इसका एक थोड़ा सा इशू ये भी रहेगा कि एक से दूसरे घर में जो है ना घरों की जो प्राइसेस हैं वो 2 से 3 साल में डेफिनेटली इंक्रीज हो जाती है, तो उसका ये इशू आपके पास रहेगा ही रहेगा। उसके उसके इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट है, देखिए आपकी जो इनकम का सोर्स में जो है वो स्टॉक मार्केट में आप जैसे डिविडेंड ले लिया, डिविडेंड की इनकम भी जो आपकी होगी वो आपकी भी पैसिव इनकम है। आप एज ए इन्वेस्टर कर सकते हो, आप एज ए एक्टिव ट्रेडर भी कर सकते हो, पर वो फिर आपकी जस्ट काइंड ऑफ लाइक आप एक्टिव इनकम में आ जाएगी। जो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म शेयर लेके रख लें, उसमें आपको जो है ना लॉन्ग टर्म से मतलब मेरा 5 से 10 साल होता है। जो शेयर मार्केट में अंडर 2 इयर्स 3 इयर्स तक जो है ना वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, माई बी लेस देन 5 इयर्स वो शॉर्ट टर्म ही आती है।
तो उसमें आप बड़ी किसी कंपनी के शेयर लेके रख ले। जैसे यहाँ पे मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा, मगर जैसे वोडाफोन हो गया, लॉयड्स बैंक हो गया, बार्कलेज हो गया, जैसे आप देख ये चीज़ें की जरूर प्लीज़ इस चीज़ को भी नज़र रखिएगा लाइफ में, कि जो जो चीज़ें आप ज़रूरत की यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे यूके में, तो उस सिलसिले में या पाकिस्तान में है या इंडिया में, जहाँ पे भी आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, यूटिलिटी कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पर आपका फ़ोन है, आपको किस किस का फ़ोन यूज़ कर रहे हो। जैसे अगर मैं वोडाफोन का यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास वोडाफोन के शेयर ले लो, वो आपकी ग्रोथ हो जाएगी। अगर आपका घर में ब्रॉडबैंड बीटी का है, तो आप बीटी के शेयर लेके रख लो। इसी तरह अगर आप टेस्को से शॉपिंग कर रहे हो, तो टेस्को से शेयर लेके रख लो, आपकी ग्रेजुअली आपकी चीज़ें बढ़ती रहेंगी। इसी तरह मॉरिसन से कर रहे हैं आप, जिस भी उससे कर रहे हैं, बार उसके शेयर लेके रख लो, आपकी ग्रोथ होती जाएगी। जैसे 5 से 10 हज़ार के लेके रख लो, 20 हज़ार के लेके रख लो, ग्रेजुअली आप इसको इंक्रीज करते नहीं, वो लॉन्गर टर्म में आपका उसका वो आपके काम आएगा। उसके बाद जो मैंने आपसे बात की थी, जो एक घर से दूसरे घर, जो स्पेशली बाय टू लेट है, तो बाय टू लेट में आप जैसे एक घर लिया, उसमें आपने इनिशियली जो है वो 10 से 15% डिपॉजिट देके आपने पहला घर ले लिया। उसके बाद आपसे 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आपने उसी को इक्विटी निकलवा के या सेविंग्स कर करके फिर दूसरा घर ले सकते हैं, फिर तीसरा घर ले सकते हैं, फिर चौथा घर ले सकते हैं। कुछ ऐसी भी स्कीम्स अवेलेबल हैं, स्कीम्स नहीं कह सकते आप उसको, कुछ भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज कह सकते हो, जिससे कि आप विदाउट पेमेंट भी घर ले सकते हो। आप ऐसा करें, सब दोस्त मिलके एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट लेके चलें, तो आस्ता आस्ता ग्रेजुअली एवरीबडी उसमें जो है ना उसका शेयर हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच।